से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मोदी मोदी जब हम मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ इस जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के संकल्प के साथ यहां एकत्रित आए हैं, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए यहां आए हुए सभी पूज्य संतों के श्री चरणों में नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका आशीर्वाद आपके और मेरे और भारतीय जनता पार्टी के लिए मांगता हूं। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों के सेवा करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मित्रों, यह अवसर मुझे नहीं, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मिला है। मैं इन देवतुल्य कार्यकर्ताओं को यह अवसर समर्पित करता हूं, आप सबके श्री चरणों में इस अवसर को समर्पित करता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 और 2019 में जिस विश्वास के साथ में आपने बनाई थी, उसके बाद जिस तरह का परिवर्तन जोधपुर और लोकसभा क्षेत्र में और देश में देखने को मिला है, भारत की तकदीर और तस्वीर जिस तरह से बदली है, एक तरफ गरीब के कल्याण के मार्ग से होकर के देश के गरीबों के जीवन में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन लाया गया है, वहीं दूसरी तरफ भारत की छवि को बदलने का संकल्प लेकर के भारत की शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाते हुए इस देश का सम्मान पूरी दुनिया में स्थापित होया है, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की इस वोटों की ताकत और आप लोगों के कठोर परिश्रम के कारण से हो पाए। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आप सब कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया, भागीरथी पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ करके मुख्यमंत्री के गृह नगर में, मुख्यमंत्री के गृह जिले में 10 में से 8 सीटें और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 में से 7 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ में आप सबने जिता करके यह संदेश दे दिया था कि अब की बार मोदी जी की सरकार फिर बनाने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने जिस तरह से लंबे समय से विलंबित विषय थे उन सब का समाधान किया है। राम मंदिर बनाए, देश के विरासत का सम्मान हुआ है और उसके साथ साथ में देश के माथे पर जो कलंक का टीका था, वो कलंक का टीका 370 की धारा और 35A के कारण से, जिसके कारण से इस मारवाड़ की धरती का शायद कोई एक गांव ऐसा नहीं होगा, शायद कोई एक ऐसी पंचायत नहीं होगी, शायद कोई भी एक ऐसा समाज नहीं होगा जिसका कोई न कोई बेटा इस कश्मीर को बचाने के संघर्ष में अपनी जान वहां गंवा बैठा होगा।